Good morning, students. Today we will cover classical approach of management. ठीक है जी. So let's start with the definition of classical approach. Classical approach of management professes the body of management thought based on the belief that employees have only economical and physical needs and that the social needs and need for job satisfaction either does not exist or are unimportant. Accordingly, it advocates high specialization of labor, centralized decision making and profit maximization. तो जो क्लासिकल अप्रोच है वो ये बिलीव करती है कि जो इकोनॉमिकल और फिज़िकल नीड्स हैं सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी की जो सोशल नीड्स हैं और जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो या तो एग्जिस्ट ही नहीं करते या फिर वो अनइम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमिकल नीड्स के लिए आपको लेबर जो है वो स्पेशलाइज चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए और सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए. तो जो क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ थॉट्स विच बिगेन अराउंड 1900 एंड कंटिन्यूड इनटू द 1920s. तो ये 1900 में फॉर्म हुई और 1920 तक चलती रही. It's mainly concerned with the increasing the efficiency of workers and organization based on management practice which were an outcome of careful observation. तो बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद ये जो थियोरी है इसको बनाया गया. Classical approach mainly looks for the universal principle of operation इन स्ट्राइविंग फॉर इकोनॉमिक एफिशिएंसी. तो इनका मेन फोकस जो था वो था इकोनॉमिक एफिशिएंसी और फिजिकल नीड्स. क्लासिकल अप्रोच इंक्लूड साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसका फोकस जो था वो था इट फोकसेस ऑन द वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब. काम आपने जॉब करनी है बट आउट ऑफ मैनी ways you choose the one best way to do a job. Then is administrative management. Administrative सुन के ऑलरेडी पता लग रहा है कि मैनेजीरियल फंक्शंस होंगे एंड इट फोकसेस ऑन मैनेजर. ब्यूरोक्रेटिक होगा रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड. इट फोकसेस ऑन द गाइडलाइंस फॉर स्ट्रक्चरिंग विद फॉर्मलाइजेशन ऑफ रूल प्रोसीजर एंड क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर. तो मेजर किस किस के रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस इसमें क्लासिकल थ्योरी में? फ्रेडरिक विंसलो टेलर, फ्रैंक गिलबर्ट एंड लिलियन गिलबर्ट, हेनरी फुएल, मैक्स वेबर. क्लासिकल अप्रोच में अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किसने दी थी? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने, विंसलो टेलर ने. उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है. Analyzed management scientifically to find out the most effective way to do a job, one best way to do the job. और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी थी वो दी थी हेनरी फ्यूएल ने. तो उन्होंने क्या किया था? दे एनालाइज मैनेजमेंट एज अ यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. He also introduced 14 principles of management. ये आप सब लोगों ने पढ़े ही होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो ये 3 थियोरीज आती हैं क्लासिकल मैनेजमेंट में, हमने पहले भी डिस्कस की है. ये देखो, तो डेफिनेशन क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज अ थियोरी ऑफ मैनेजमेंट दैट एनालाइज्ड एंड वर्कफ्लोज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग लेबर प्रोडक्टिविटी. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो यूज़ की गई थी बेस्ट वे टू डू अ जॉब. ठीक है, विंसलो टेलर ने दी थी.
एंड उनका एक और ऑब्जेक्टिव था इम्प्रूविंग लेबर प्रोडक्टिविटी. Management of a business, industry, or economy according to principle of efficiency derived from experiments in methods of work and production, especially from time and motion studies. आपको पता ही है जैसे ये साइंटिफिक स्टडी में वर्क स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी ये सब आते हैं. In 1898, Taylor joined Bethlehem Steel. Taylor was a mechanical engineer who sought to improve industrial efficiency. Working in the steel industry, Taylor observed the phenomenon of workers purposely operating well below their capacity, that is, soldering. He attributed soldering into 3 causes. मतलब अपनी जो आपकी कैपेसिटी है एक्चुअल उससे कम काम करना. तो 3 उन्होंने कॉजेज निकाले जिनके बेसिस पे ये थ्योरी बनी. The almost universally held belief among workers that if they become more productive, fewer of them would be needed and jobs would be eliminated. तो लोग एम्प्लॉयज़ के माइंड में ये था कि अगर हम ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे तो कम लोगों की जॉब पे ज़रूरत पड़ेगी और बीच में से आधों को निकाल देंगे. Employees take great care never to work at good pace for fear that their faster pace would become the new standard. उनको ये होता था कि वो एक स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे फिर उनको इतना काम करना ही पड़ेगा. They fear that management will decrease their per unit pay if the quantity increases. क्योंकि ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, इसलिए वो कम काम करते थे. Next is worker waste much of their efforts by relying on rule of thumb methods rather than on optimal work methods that can be determined by scientific study of task. तो जो workers थे वो थंब मेथड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे rather than वर्क के ऊपर. तो ये जो थंब मेथड थे ये कोई अच्छे इतने मतलब साइंटिफिक मेथड्स नहीं थे. ये अभी हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं. ठीक है कि अगर वर्क कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है. तो टेलर ने क्या किया? टेलर इंसिस्टेड दैट मैनेजमेंट इटसेल्फ वुड हैव टू चेंज एंड फर्दर दैट द मैनर ऑफ चेंज कुड बी डिटर्मिन्ड ओनली बाय साइंटिफिक स्टडी. हेंस टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड. ठीक है. Taylor suggested that decision based on rules of thumb and tradition be replaced with precise procedure developed after careful study of individual situation. तो टेलर ने क्या किया कि ये जो साइंटिफिक मेथड वगैरह है, पुराने मेथड्स हैं, इनको ख़त्म करके सिचुएशन के बेसिस के ऊपर प्रोसीजर्स ढूंढे. जैसे वर्क स्टडी, टाइम स्टडी. ठीक है, देखो टाइम स्टडीज़. Taylor argued that even the most basic mindless task could be planned in a way that dramatically would increase productivity. तो आपने कोई भी प्रोसेस करना है आपको उसकी टाइम मैनेजमेंट लेके चलनी पड़ेगी. And that scientific management of the work was more effective than the initiative and incentive method of motivating worker. और जो टाइम मैनेजमेंट वाला सीन था दैट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव. क्योंकि वो मोटिवेट तो करता था बट लोग जो है एक टाइम फ्रेम लेके नहीं चलते थे. To scientifically determine the optimal way to perform a job, Taylor performed experiment that he called time studies. Also known as time and motion studies, he used stopwatches to measure the workers' efficiency. जैसे कोई काम दिया है, उन्होंने बोला कि ये आपको 10 मिनट्स में ख़त्म करना है, तो देन स्टॉप वॉच यूज़ करके देखा जाता था कि वो इंसान कितनी देर में फिनिश कर पा रहा है. तो बाकी का हम कल करेंगे. आई होप आपको इतना टॉपिक समझ लगा हो. थैंक यू. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट लेट मी नो.